स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वीडियो ऑनलाइन टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 7 है पद खंड का यानी पुत्र वियोग, जिसके हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है। ऑप्शन ए है गाँव का घर, ऑप्शन बी है हार जीत, ऑप्शन सी है पुत्र वियोग, ऑप्शन डी है उषा। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुत्र वियोग, यानी मैं असहाय विवश बैठी रही, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति जो है पुत्र वियोग से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। पुत्र वियोग के लेखक कौन है तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। गाँव के घर के लेखक कौन है तो ज्ञानेंद्र पति हैं। हार जीत के लेखक कौन है तो अशोक वाजपेयी है। और उषा चैप्टर के लेखक कौन है तो शमशेर बहादुर सिंह है। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पुत्र वियोग जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान लेखक हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है फैजाबाद। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पर हुआ था तो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। ऑप्शन ए है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी है कांग्रेस पार्टी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान को कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है। ऑप्शन ए है कटु यथार्थ भावधारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय भावधारा, ऑप्शन सी है भक्ति भावधारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को किस वर्ग का कवयित्री माना जाता है तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय भावधारा का कवयित्री माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। ऑप्शन ए है बिखरे मोती, ऑप्शन बी है मुकुल, ऑप्शन सी है प्रायश्चित, ऑप्शन डी है त्रिधारा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का कौन सी कृति नहीं है तो सुभद्रा कुमारी चौहान का कृति जो है वह प्रायश्चित नहीं है, यानी प्रायश्चित कृति सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। ऑप्शन ए है इरावती, ऑप्शन बी है पद्मावती, ऑप्शन सी है काठ का सपना, ऑप्शन डी है सभा का खेल। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, कौन सी कृति है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभा का खेल जो है और सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। पद्मावत किसकी कृति है आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं, यह किसका कथक है। ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी है रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप में अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं, यह मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवयित्री का खिलौना क्या है। ऑप्शन ए है उनका पुत्र, ऑप्शन बी है उनका तोता, ऑप्शन सी है उनका छोटा भाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवयित्री का खिलौना क्या है तो उनका पुत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, यानी पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवयित्री का खिलौना उनका पुत्र है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। ऑप्शन ए है कार दुर्घटना में, ऑप्शन बी है ट्रेन दुर्घटना में,
ऑप्शन सी है बस दुर्घटना में, ऑप्शन डी है हवाई जहाज दुर्घटना में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है अनामिका, ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वर्ग 9 तक के पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? ऑप्शन ए है पति के दूर जाने के कारण, ऑप्शन बी है जेल जाने के कारण, ऑप्शन सी है पुत्र के असमय निधन के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन जो है वह सूना सूना क्यों हो रहा है? तो पुत्र के असमय निधन के कारण। पुत्र के असमय निधन के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? ऑप्शन ए है पिता वियोग के कारण, ऑप्शन बी है पुत्र वियोग के कारण, ऑप्शन सी है पति वियोग के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को यानी अपने को असहाय क्यों कहती है? तो वह पुत्र वियोग के कारण अपने को असहाय कहती है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? ऑप्शन ए है अपने के लिए, ऑप्शन बी है पति के लिए, ऑप्शन सी है भाई के लिए, ऑप्शन डी है पुत्र के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी पुत्र के लिए, यानी पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है? तो पुत्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, गुलामी का नशा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन बी है ठाकुर रामनाथ सिंह की, ऑप्शन सी है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो गुलामी का नशा जो है वह ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी है ठाकुर दीनदयालु सिंह, ऑप्शन सी है ठाकुर रामेश्वर सिंह, ऑप्शन डी है ठाकुर रामप्रीत सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है काव्य संकलन, ऑप्शन सी है निबंध संकलन, ऑप्शन डी है कहानी संग्रह। तो बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती जो है यह कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है? ऑप्शन ए है पंत, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति जो तो ऑप्शन ए है पंत जी, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति जो है वह निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी है ममता कालिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र महादेवी वर्मा थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? ऑप्शन ए है त्रिधारा, ऑप्शन बी है मुकुल, ऑप्शन सी है अनामिका, ऑप्शन डी है गीतिका। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता कौन सा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह मुकुल है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 20 जुलाई 1920 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 18 मई 1930 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 12 अगस्त 1905 को। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है ठाकुर राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है ठाकुर हरिनाथ सिंह, ऑप्शन सी है ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन डी है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है? ऑप्शन ए है प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन बी है पुत्र वियोग, ऑप्शन सी है हार जीत, ऑप्शन डी है गाँव का घर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता पुत्र वियोग है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। हार जीत के कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं। और गाँव के घर का लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता पुत्र वियोग है। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर के, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए है चित्राधार से, ऑप्शन बी है लहर से, ऑप्शन सी है मुकुल से, ऑप्शन डी है दीपशिखा से। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो मुकुल से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि छोड़ो काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? छोड़ो काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन ए है उत्साह, ऑप्शन बी है हार जीत, ऑप्शन सी है पुत्र वियोग, ऑप्शन डी है गाँव का घर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र वियोग की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।